ओम शांति। तो सबसे पहले प्रश्न है, 1977 की मुरली में बाबा ने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि आत्मा को शक्तिशाली बनाने का भोजन क्या है। आत्मा को सबसे शक्तिशाली बनाने का भोजन क्या है? ज्ञान और याद, योग, मुरली और पवित्रता। आत्मा को सबसे शक्तिशाली बनाने का भोजन क्या हम ऐसा खाएंगे जो हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाएंगी? दिव्य गुण की धारणा। तो गीत क्या सुना? यादें तुम्हारी बाबा क्या देती है हमको? दिल को सुकून देती है। तो क्या मिल रहा है इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? खुशी। तो उस मुरली में बाबा का उत्तर था खुशी। अभी हम देखेंगे कि कुछ सालों से बाबा की ऐसी मुरली चलती है तब बाबा हमको खुशी की बातें कर रहे हैं। उसमें कई सालों से बाबा यही पूछते हैं ना, खुश हो, ठीक हो। 2-3 सालों से यही मुरली बाबा की चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान को भी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे खुश नहीं हैं। हम ज्ञान में आ गए, हम मुरली सुनते हैं, हम योग करते हैं, अमृत वेला करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आत्मा में एक दुख है। बाहर वालों में तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण आत्माओं में भी कभी कभी हम देखते हैं कि इतना सब करने के बाद भी खुशी नहीं है। तो क्या कारण है ये खुशी ना होने का? खुशी हम में कैसे आए, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो बाबा खुशी के बारे में क्या क्या वाक्य कहते हैं हमेशा? खुशी जैसी खुराक नहीं, और ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। खुश है तो बीमार नहीं, और प्राण जाए पर खुशी न जाए। तो बाबा खुशी के बारे में इतना सब कहते हैं ना, और कहते हैं कि खुशी जो है वो बांटने से बढ़ती है। किसी ने लिखा है कि हजारों मोमबत्तियों को जलाने के लिए एक मोमबत्ती काफ़ी है, लेकिन मोमबत्ती की लाइफ स्पैन कम नहीं होती। उसी तरह से हमारी खुशी बांटने से बढ़ती है ना। हम भी देखेंगे, बाबा ने बताया कि खुशी एक खजाना है। बाबा ने खुशी को खजाना बताया है, और ये ऐसा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। और क्या क्या हम करेंगे तो हमको खुशी होंगी। तो जैसे कि बताया कि ज्ञान, जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है ना। जो गाइड की सेवा करते हैं यहाँ पर, उनको जब आते हुए देखेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे बहुत हमने बड़ा काम किया है ना। तो किसी को ज्ञान सुनाना, किसी को 4 धाम की यात्रा करवाना, किसी को 7 डेज कोर्स करवाना, किसी को प्रदर्शनी समझाना, ये सब आत्मा को खुशी देता है ना। आज भी बाबा ने प्रदर्शनी के बारे में बोला। क्या बोला था आज? प्रदर्शनी में जाके परिचय दो, जिगरी समझाओ, हड्डी, ऐसे बाबा ने यूज किया ना वर्ड वहाँ पर। तो किसी को भी हम समझाते तो दिल से समझाए, और वो समझाते समझाते हमें ही खुशी आ जाती है। पहले पहले दादियाँ भी ऐसी करते थे, कभी कोई दुखी हो जाता था, आता था तो कहते थे इसको भेजो कोर्स कराने के लिए तो खुश हो जाएंगे। तो वही बात है कि कैसे खुशी देता है हमको ये सब ज्ञान सुनाना। दूसरा, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, किसी ने लिखा है कि अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करो? जाके सो जाओ। अगर 1 घंटे की खुशी चाहिए तो। अगर 1 दिन खुश होना है तो क्या करो? तो उसमें लिखा है कि वो फिशिंग करो, मछली पकड़ो। अगर आपको पूरी 1 साल तक खुश रहना है तो क्या करो? अपने भाग्य को जगाओ। और अगर आपको पूरी जिंदगी खुश रहना है तो क्या करो? भगवान को खुश रखो। क्या बात है। तो कहा है किसी की मदद करो। अगर आपको पूरी जिंदगी खुश रहना है तो किसी की मदद करो। तो हम भी यही करते हैं ना, ये ज्ञान सुनाना, किसी को योग कराना, ये सब
जब करते हैं तो जैसे कि उसकी मदद कर रहे हैं। जैसे हम सब यहाँ पर सेवाधारी है मधुबन में, हम सब यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं, है ना। और सेवा करने के बाद हमको कितनी खुशी मिलती है। तो हम ये मधुबन निवासियों को देखते हैं जो इतने सालों से यहाँ पर रहते हैं। और हम तो देखो छुट्टियों में आते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ पे छुट्टियों में आते हैं। ये यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं। ये 24 घंटा और 7 दिन पूरे सेवा करते हैं। इनके लिए कोई संडे नहीं है यहाँ पर, है ना। इनके लिए कोई सैलरी नहीं है, इनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। आप लोग में से कोई जाके इनको शाबाशी देता है कि आज बहुत अच्छा काम किया? कोई नहीं रहता इनको। लेकिन फिर भी ये खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं ये? खुशियाँ बांटते हैं। बाबा का परिचय देते हैं। कोई किचन में सेवा करता है, वो तो परिचय नहीं देता। कोई लिटरेचर में सेवा करते हैं, कोई सिक्योरिटी सेवा करते हैं। दुआएं कमाते हैं। कैसे दुआएं कमाते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? यज्ञ सेवा कर रहे हैं, है ना। ऐसी भी छोटी सेवा करने पर भी कितनी खुशी मिलती है। तो यज्ञ सेवा का कितना बड़ा महत्व है। भगवान के यज्ञ में इनको सेवा करने का चांस मिला है। भगवान ने इन आत्माओं को चुनकर यहाँ पर रखा है, जबकि इनको कोई कुछ बताता नहीं। इनको यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है। बाहर के लौकिक लाइफ में जाओगे तो है ना, कुछ सालों के बाद प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, तो वो आत्मा को आगे बढ़ाता है। इन आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। लेकिन खुशी है जो इनको आगे बढ़ाती है। कई भाई बहनों को हम देखते 40 साल 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन उतना ही उमंग उत्साह है, उतनी ही उनकी दिनचर्या फिक्स है। इतने टाइम पे वो वहीं से जाते हुए दिखेंगे आपको, इतने टाइम पे वो वही सीट पर दिखेंगे आपको। इतने सालों की तपस्या ये कैसे उनको चलाती है? तो खुशी। तो किसी की मदद करना। जैसे हम यहाँ पर हमेशा चिमन भाई जी को देखते हैं कि वो कैसे सेवा करते हैं। पेशेंट्स को हॉस्पिटल में लेके आते हैं। कभी भी 2 बजे होता है रात को, कभी दिन के रेस्ट के टाइम पे आते हैं, कभी सुबह में आते हैं, कभी रात में आते हैं। तो मदद करते हैं ना। इसलिए देखो कभी भी वो खुशी दिखेंगे आपको, चलते फिरते खुश रहते हैं, क्योंकि दुआएं कमाते हैं। और जैसे कि जब हम पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं तो वो आत्माएं तो बहुत ही पीड़ित होती है, और उन आत्माओं की सेवा करने का फल भी उनको इतना मिलता है, तो वो सेवा करते उतना। ऐसे ही आशीष भाई, वो भी वैसे ही सेवा करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे हैं देने की, जैसे हम हमेशा बाहर वालों को समझाते हैं ना कि हमारी यूनिवर्सिटी क्या करती है, मनुष्य से देवता बनाती है। तो देवता क्या होता है? हमेशा देने वाला। मंदिरों में भी जब हम जाते हैं तो देवता का हाथ ऊपर होता है। देवता कभी ऐसे भीख मांगते हुए खड़ा नहीं होता। तो हम सब भी देवता है। तो जब हम किसी को देंगे तो हमको वही वापस मिलेगा, है ना। तो देने में ही खुशी है। और जैसे कि खुशी हमारी गायब हो जाती है जब हम चिंताओं में लग जाते हैं, तो जब हम व्यर्थ चिंतन में लग जाते हैं। तो किसी ने खूब कहा कि अगर खुश रहना है तो अपनी चिंताओं को ख़त्म करना है। अगर चिंता है तो दुखी होंगे। हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, वो पेशेंट्स को समझाते हैं कि चिंता जो है वो आपको चिता तक लेके जाती है। तो अगर आप चिंता करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो कई कई बातों पर हमको चिंताएं होती है। तो कौन सी बातों पर चिंताएं होती हमको? क्या कहेंगे? छोटी छोटी बातों पर चिंताएं हो जाती है। किसी से मन मुटाव हो जाता है तो भी चिंता हो जाती है। किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो भी चिंता होती है। व्यर्थ चिंतन में लग जाते हैं हम। तो बाबा ने क्या कहा है इसके लिए? अगर खुश रहना है तो चिंता नहीं करनी है, सब कुछ बाबा को दे देना है ना। और जैसे कि किसी का व्यवहार बुरा है तो वो हमारी खुशी छीन लेता है, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि खुशी हमारी अपनी चॉइस है और वो खुशी छीनने के लिए आते हैं। तो किसी के व्यवहार से हमको अप्रभावित हो जाना है। अब समय ही ऐसा चल रहा है कि किसी का भी व्यवहार हमारी स्थिति को डाउन नहीं करे। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, ना ही व्यर्थ चिंतन में जाना है, परंतु लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर खुश रहना है तो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर हमको खुश रहना है तो स्वीकार करते हुए ही चलना है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हाँ, हम जिधर काम कर रहे हैं ऊपर वाला हमको चिल्लाता है, या तो अगर हम ड्यूटी पर लेट आते हैं तो थोड़ी पड़ती है ना, तो उस टाइम पे हमारी खुशी गायब नहीं हो जानी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि चिकना घड़ा बन जाए। बाबा कहते हैं कोई बोले तो धूल की तरह नीचे गिर जाए वो बात। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चिकना घड़ा बनो। हम हमारे हॉस्पिटल में 2-3 डॉक्टर्स को वही समझाते हैं कि आपसे 3 साल पहले जो मेडिकल ऑफिसर था वो चिकना घड़ा ही था। जैसे चढ़ी चमड़ी बोलते हैं ना, कितना भी बोलो कोई असर नहीं। मतलब यहाँ पे आईसीयू में हमने उसको चिल्लाया उसकी गलती के लिए, जब तक हम वार्ड पे जाते तो कुछ और उसमें मजाक करने लग जाता था। उसका व्यवहार ऐसा था। तो जैसे एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला। इसलिए शायद भगवान ने हमको 2 कान दिए कि दूसरों की व्यर्थ बातें ये सब एक कान से सुनो और दूसरों से निकालो, लेकिन ज्ञान को बुद्धि में रखना है। ज्ञान को एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है। तो भगवान ने हमको कैसे स्वीकार किया। एक मुरली में बाबा ने कहा ना काला देखा ना गोरा देखा, है ना श्याम देखा ना सुंदर देखा। क्या है, क्या देखा, किसी को याद है? मेरा है ये देखा, है ना काला देखा, ना गोरा देखा, ना श्याम देखा, ना सुंदर देखा, ना गांव से है ना कब्रे से है। सब बाबा ने बताया था, कुछ पहले ही मुरली चली थी कुछ महीनों पहले। लेकिन मेरा है ये देखा। तो बाबा ने हम सबको स्वीकार किया। हम सब कैसे थे हम सब? हमको बाबा क्या क्या टाइटल देते प्यार से, पतित, है ना, महान मूर्ख, है ना, हाँ, बंदर मिसल और तमो प्रधान। इनकी पत्थर बुद्धि है, जी भर के प्यार से दे देता है हमको सब कुछ। लेकिन उसने हमको स्वीकार किया। कभी ऐसा होता है डायमंड हॉल में बाबा की मुरली चलती कि चलो पतित आत्माएं बाहर निकलो, ऐसे कभी बोला बाबा ने हमसे? कभी नहीं बोलता वो हमको। नहीं तो आधा डायमंड हॉल खाली, सिर्फ 10 लोग बैठेंगे सामने शायद बाबा के, अगर वो ऐसे बोलने लगे कि चलो निकलो बाहर। तो भगवान ने हमको स्वीकार किया। जब भगवान हमको स्वीकार कर रहा है, हम जब इतने नीचे गिर चुके थे, जब उसने हमको स्वीकार किया तो हम दूसरों को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? वो भी तो उसके ही बच्चे हैं ना। और हम सब ब्राह्मण आत्माएं, एक दूसरे के भाई बहन, है ना, और बाहर वाली आत्माएं भी हमारे भाई बहन है। तो उनके व्यवहार को उनको भी स्वीकार करना है। इसलिए हमेशा एक बात कहते हैं कि जो है जैसे है अच्छे है, और जो है वो अपने हैं और अच्छे है, जैसे भी है। उस दिन कहा था ना, सब ब्राह्मण परिवार, देखो ब्राह्मण परिवार में ही झगड़े होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि फैमिली के बाहर जाके झगड़े करेंगे। झगड़े तो फैमिली में ही होंगे। तो होते हैं झगड़े, इसको स्वीकार करना चाहिए। किसी का स्वभाव अगर ऐसा स्ट्रिक्ट रहना है, या किसी का स्वभाव बहुत रमणीकता का है, या किसी का बहुत गंभीरता का है, कोई बहुत चिड़चिड़ा है, किसी को क्रोध आता है, तो कोई बात नहीं। ये तो वैरायटी ड्रामा है ना, तो वैरायटी पार्टधारी है यहाँ पे। तो सबको स्वीकार करते हुए चलना है। फिर आगे, जैसे एक बार महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि अगर खुशी कब रहती है, जब हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं वो अगर समान है, अगर हार्मनी में है ये तीनों चीजें, तो हम खुश रह सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। सब अपनी अपनी दिनचर्या को आज ही चेक कर सकते हैं कि सुबह में जब हमने अमृत वेला किया होगा तो बाबा से बहुत सारी प्रतिज्ञा भी की होंगी, शांति स्तंभ के पास खड़े रह के आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज ऐसे व्यवहार करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन जाता है हमारी वो प्रतिज्ञा ढीली होती जाती है। और फिर जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वैसे बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वैसे करते नहीं। तो जैसे कि एक स्प्लिट पर्सनालिटी हमारे अंदर ही, द्वैत है हमारे अंदर ही। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोचते वो करते नहीं और बोलते नहीं? दृढ़ता की कमी,
बराबर। एक तो है दृढ़ता की कमी हमारे में, इसलिए नहीं होता है। दूसरा है जैसे हमारा मन बहुत चंचल है, मन शांत नहीं है, मन बहुत उत्तेजित है आज, बुद्धि भी यहाँ वहाँ भटकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को शांत करना पड़ेगा। जैसे मम्मा को किसी ने पूछा था, दादी जानकी ने पूछा था कि मम्मा आप सबसे अच्छा पुरुषार्थ कैसे कर पाई, आप अपने मन को कंट्रोल में कैसे रखती हो? तो मम्मा ने उत्तर दिया कि मैं अपने मन को बच्चा समझती हूँ, छोटा बेबी समझती हूँ, और मन को खाली नहीं छोड़ना है, मन को कोई ना कोई काम देना है, उसको कोई ना कोई लक्ष्य देना है, नहीं तो मन यहाँ वहाँ भटकता है। इसीलिए मन को शांत करना है। तो इसका जैसे ये कर्मेंद्रिया हमारी ये इतनी चंचल है कि यहाँ वहाँ भटकती रहती है, और उसको भी हमको शांत करना है। तो वो हम कर पाएंगे योग से। इसीलिए जो सोचते हैं फिर वही बोलेंगे और फिर वही करेंगे, तब खुशी रहेगी हमें, है ना। फिर आगे जैसे कि हमेशा हम कहते हैं हैप्पी जर्नी बोलते हैं, हैप्पी डेस्टिनेशन नहीं बोलते, है ना। जब भी हम कहीं जाते हैं तो किसी को बोलते हैं ना कि तुम्हारा सफ़र बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं बोलते कि कैसे वैसे भी पहुंच जाओ फिर खुश होना, ऐसे बोलते नहीं ना, हैप्पी जर्नी बोलते हैं। तो जब भी हम कोई कर्म करेंगे तो उसमें हमको खुशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हो जाएगा उसके बाद खुशी। जैसे अब आप सब सेवा करते हो, सुबह में रोटी बेलने की सेवा तुरंत अमृत वेला के बाद होती है ना, तो ऐसा नहीं कि हो जाएगा फिर खुश होंगे, तो फिर तो हाँ आपने हमारे भोजन में कुछ डाला ही नहीं। तो आपको खुश रहते हुए वो कर्म करना है। अगर हम रोटी बेल रहे हैं, अगर हम सब्जी काट रहे हैं, तो हम तो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमारी वजह से इन सब आत्माओं के मन बनने वाले। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम सेवा करते करते खुशी भरे, उसमें खुश रहे तो खुशी भरेंगे, क्योंकि जैसे हम रहेंगे वही तरंगे आसपास जाती है। तो खुश रहेंगे तो खुशी जाएगी उसमें। इसलिए कोई भी कर्म करे तो ऐसा ना सोचे कि कर्म जब खत्म हो जाएगा तब हम खुश होंगे, है ना। और किन किन बातों से हमारी खुशी चली जाती है, क्या बोलेंगे? दूसरों से इच्छाएं रखना, है ना। आजकल ये बहुत होता है कि अगर ये ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम खुश रहेंगे, तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि वो आत्मा तो अपने अनुसार चलती है ना, और हम अपने अनुसार चलते हैं। अगर कोई हमको बदलने के लिए कहे तो कितना टाइम लग रहा है हमको बदलने, तो क्या हम उनकी इच्छाओं पर उतरने को तैयार है? तो फिर हम दूसरों से इच्छाएं कैसे रख सकते हैं? इसलिए दूसरों से भी इच्छाएं नहीं रखनी है। अगर दूसरों से इच्छाएं रखेंगे तो क्या बोलते बाबा? इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती, है ना। उस दिन बाबा ने तकदीरवान आत्माओं की निशानियां बताई थी। क्या कहा था उसमें? लास्ट वीक की मुरली चली थी, एक प्रश्न था, तकदीरवान आत्माओं की निशानी बताओ। तो कैसे रहेंगे वो? मुस्कुराते रहेंगे। बाबा ने उस मुरली में क्या कहा था? मुस्कुराते रहेंगे सदा, और रोना प्रूफ रहेंगे, रोएंगे नहीं। अगर रोएंगे तो बादशाही गवा देंगे। जो रोना प्रूफ है वही ऊंच पद पाएंगे। जो सदा खुश रहना है तो ही ऊंच पद मिलेगा, तो ही बादशाही मिलेगी। बाबा ने क्या क्या कहा है इसके बारे में? जो रोता है वो क्या बनता है? जो उदास रहते हैं वो दास बनते हैं, जो उदास रहते हैं वो दास बनते हैं। तो इसीलिए खुश रहना है। एक बार क्लिफ्टन में जब थे तो मम्मा दूसरी जगह रहते थे, बाबा दूसरी जगह रहते थे। तो रात में मम्मा को बाबा की बहुत याद आई, तो मम्मा रात भर रोती रही रोती रही रोती रही, इतना रोई कि पूरी बेडशीट पिलो सब गीला हो गया। फिर किसी बहन ने बाबा को बताया कि मम्मा बहुत आपकी याद में रोती रही। तो फिर बाबा ने मम्मा को बुलाया नेक्स्ट डे, और बाबा ने मम्मा को कहा कि जो उदास होते हैं वो दास बनते हैं, इसलिए आज के बाद आपको कभी नहीं रोना है। और मम्मा की तो दृढ़ता को हम सब जानते हैं कि कैसी थी मम्मा। एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया, उसके बाद मम्मा के आंसू कभी नहीं गिरे। तो देखो बाबा भी हमको बार बार ये बात बोलता है, लेकिन हमारी आंख से आंसू आ जाते बहुत टाइम। लेकिन मम्मा
नहीं खुशी के आंसू, नहीं दुख के आंसू, खुशी, लेकिन भगवान की खुशी में ही उनके आंसू गिरे। एक बार रमेश भाई अपना अनुभव बता रहे थे कि किसी की चिट्ठी आई और कोई बैड न्यूज़ थी उसमें, तो वो चिट्ठी पढ़ के दूसरे लोग रोने लगे, तो मम्मा के हाथ में वो चिट्ठी दी और मम्मा ने भी वो चिट्ठी पढ़ी, तो मम्मा पर कुछ असर ही नहीं हुआ। तो फिर दोबारा रमेश भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो भी मम्मा नहीं रोए। तो फिर रमेश भाई जी ने कहा कि मम्मा आपको ये सुनकर रोना नहीं आया? तो मम्मा ने कहा बिल्कुल नहीं, बाबा से एक बार हमने प्रतिज्ञा कर ली ना कि नहीं रोएंगे तो नहीं रोएंगे, तो मम्मा नहीं रोई। इसीलिए बाबा कहते हैं रोना प्रूफ बनना है तो ही बादशाही मिलेगी। जो खुश रहेंगे वही सतयुग में आएंगे। और किसी ने खूब कहा कि खुशी जो है ना, दलाई लामा ने कहा है शायद, खुशी जो है वो सस्ती नहीं है, वो कोई रेडीमेड चीज नहीं है, उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे खुश रहने के लिए? हाँ, खुश रहो, खुशी बांटो। जैसे हम उस दिन चर्चा कर रहे थे लास्ट ईयर की फर्स्ट मुरली सीजन की, उसमें बाबा ने क्या होमवर्क दिया था? खुशी पर दिया था ना, खुशी की बात की थी उस दिन हमने कि खुशी ही क्या है? खुशी ही दवाई है। बीमार हो तो भी खुश रहना है, अगर खुश हो तो बीमार नहीं है। बाबा तीनों भाइयों से मुलाकात कर रहे थे और किसी ने बाबा से कहा कि बाबा तबीयत ऊपर नीची है, तो बाबा ने कहा नहीं, तबीयत ऊपर नीची नहीं, सब ठीक है, सब खुश है। अगर खुश है तो बीमार नहीं है। और ये खुशी क्या है? खुराक है। अगर वो खुराक मिले ना मिले, परंतु अगर ये खुराक मिल जाए तो आप बीमार नहीं हैं। और बाबा ने जैसे उसमें प्रोफाइलेक्सिस भी बताया कि खुश रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, और ट्रीटमेंट भी बताया कि खुशी ही दवाई है ना। तो हम हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स को देखते हैं, जो खुश रहते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं, और जो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं वो ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। हम हॉस्पिटल में गांव के पेशेंट्स आते हैं ना, वो हमसे बहुत कम प्रश्न पूछते हैं, और हम देखते हैं कि वो हम पर पूरा समर्पण कर देते हैं और वो जल्दी ठीक होके जाते हैं। और जो दूसरे होते हैं ना, थोड़े हायर क्लास वाले वीआईपी, वो इतने प्रश्न पूछते, उनकी चिंताओं में फिर वो डूब जाते हैं। दूसरे हम उस दिन बता रहे थे कि हमारे नरेंद्र भाई जी हैं, मधुबन निवासी, बहुत महीनों से वो बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में बार बार एडमिट होते हैं, हर 1-2 महीने में एडमिट हो रहे हैं वो। और उनको बहुत कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, उनको काफ़ी बड़ी बीमारी है, उनको डायलिसिस है, और डायलिसिस के साथ उनके फिस्टुला फेल हो जाते हैं और उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते, फिर भी वो खुश रहते। हमको उनको देख के टेंशन हो जाती है, लेकिन वो कभी टेंशन में नहीं रहते, वो आराम से रहते, मुस्कुराते रहते। तो हम दूसरे भी डायलिसिस पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन नरेंद्र भाई जी नंबर 1 है सब में, क्योंकि इतने खुश रहते हैं, इतना कॉम्प्लिकेशन, मतलब ऐसा लगता है बस अब गए कि गए। उस दिन एक भाई जी हमारे पास आए, उनको मधुबन से अहमदाबाद भेज रहे थे कोई प्रोसीजर के लिए। तो वो भाई जी आके मुझसे पूछते हैं कि वापस आएंगे ना ये, कि मतलब वहीं से। मैंने कहा ऐसे नहीं, वो वापस आएंगे। तो देखो लोगों के प्रश्न भी कैसे थे, क्योंकि इतने बीमार है वो, लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बीमारी में भी हमको खुश रहना है। तो बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी खुशी को लेके जाती है। छोटी मोटी खांसी सर्दी होती है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी है, या तो जब कोई क्रॉनिक बीमारी है जिसमें लंबा समय लगता है ठीक होने के लिए, उस टाइम पे खुशी ऊपर नीचे होने के चांसेस है। तो उस टाइम पर भी खुश रहना है। तो बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में क्या कहा था? क्या कैसा रहना है? हमेशा हमेशा उमंग उत्साह में रहना है ना। उमंग उत्साह में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, उत्सव में रहना है, और दूसरों को भी उत्साह दिलाना है। दिल शिकस्त और दिल खुश की सीढ़ी नहीं चढ़नी है, ये वाला ग्राफ नहीं होना चाहिए हमारा। उसमें बाबा ने उदाहरण दिया था कि जब भी कोई व्रत रखता है, उपवास रखता है, तो अगर उसको खाने को भी बोले, उसको भूख प्यास भी लगे, लेकिन वो अपना व्रत नहीं तोड़ता, वो कितनी दृढ़ता रहती है उनमें, वो व्रत नहीं तोड़ते,
तो हम भी हमारी खुशी का व्रत क्यों तोड़े फिर? चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी भी आत्मा हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमको फिर भी खुशी रहना है ना। बाबा ने कितना क्लियर किया उसमें। और जैसे कि ड्रामा के पॉइंट्स जब हमारे बुद्धि में रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। बाबा ने कभी कहा है, जो राजों को जानते हैं वो नाराज नहीं होते, है ना। तो एक बार बाबा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई कि गवर्नर थे और बहुत सारी बड़ी सभा थी, उसमें बाबा को बुलाया गया और उनके साथ बड़ी दादी जी गए और सामने वो व्यक्ति उठ के बाबा को इतना सारा बुरा बोलने लगा, गाली देने लगा। लेकिन बाबा की स्थिति कैसी थी? बाबा एकदम स्थिर, अचल, अडोल और मुस्कुराते रहे। और बड़े दादी जी अपने अनुभव में लिखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था, वो सीन याद आ रहा था जो शिशुपाल और कृष्ण का सीन है ना, उसको 100 गालियां दे रहा है, बोलता है 100 खत्म हो जाएगी, बस वो ऐसे ही सीन चल रहा था। और दादी को ऐसा लग रहा था कि क्या करे, बाबा कुछ बोल भी नहीं रहे उनको। लेकिन बाबा राजों को जानते थे, है ना, इसलिए इतना अचल अडोल रहे वो स्थिति में, उस परिस्थिति में भी। तो बाबा डिस्टर्ब नहीं हुए। इसी तरह से हमें भी कुछ भी हो जाए नाराज नहीं होना है। दिन भर में हम कितनी बार नाराज होते छोटी मोटी चीजों पर, है ना। कभी कोई सब्जी में नमक नहीं होगा तो हमारा मूड ऑफ, अरे ये क्या हो गया। कभी छाछ थोड़ा खट्टा हो गया तो भी ठीक नहीं लगता। हमारे मुंह के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज होते हैं, है ना। आज ब्रह्मा भोजन है तो बड़ी खुशी हो रही है सबको, है कि नहीं। अगर आज पानी पूरी है तो सबको बहुत खुशी होगी, अगर आज पाव भाजी है तो सबको बहुत खुशी होगी। तो ये स्थूल चीजें, ये भोजन, ये हमारे मूड को कितना चेंज कर रहे हैं। जैसे प्रकृति, अभी गर्मी हो रही है तो सब बोल रहे गर्मी हो रही है। अब आप 2 महीने के बाद देखना, जब 4 स्वेटर पहन के निकलेंगे तो बोलेंगे अरे कितनी ठंडी हो रही है। मतलब मौसम से भी हम खुश नहीं होते। और जबकि प्रकृति हमारी इतने सालों से हमारी पालना कर रही है, वो माँ जैसी पालना कर रही है, लेकिन हम उससे भी खुश नहीं होते, उसको भी हम रिजेक्ट कर देते। तो मौसम से भी हम नाराज हो जाते। और किन किन चीजों से नाराज होते? एक तो भोजन, एक मौसम, और एक दूसरे से एक दूसरे क्या करते तो नाराज हो जाते। और क्या क्या चीजों से नाराज हो जाते? बाबा से भी नाराज होते शायद, हाँ। बाबा से नाराज होते, कोई कोई बच्चे होते हैं बाबा से नाराज कि बाबा देख मेरा योग नहीं लग रहा। अरे ये तो बाबा करेगा क्या ये तो हमारी मेहनत है ना। तो छोटी छोटी बातों में भी नाराज, बस लेट हो जाएगी तो नाराज, अरे पैदल चले जाओ कोई बात नहीं। तो छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना है। बाबा ने फिर क्या कहा है ड्रामा में, और ड्रामा के पॉइंट्स में बाबा ने कहा है कि जो परिस्थितियां हमारे सामने आती है उसको क्या समझो, साइट सीन समझो, रास्ते के नज़ारे समझो, पेपर्स समझो उनको। और तूफान आए तो हलचल में नहीं आओ, लेकिन उसको तोहफा समझो, तो आपकी चढ़ती कला होगी। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उसमें हलचल में नहीं आना है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखाने आई है। एक भाई ने हमको कहा, हमने उनसे कहा कि आप अभी नए डिपार्टमेंट में हैं, लोग आपको कुछ कहते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? तो उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको बुरा नहीं लगता। जब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने तूफान के रूप में आ रहा है तो हम उसका धन्यवाद करते तुरंत, बाबा के कमरे में जाके बाद में। हमने कहा क्यों? तो वो कहता है कि वो अपनी स्थिति से नीचे आकर, है ना, अपने अवगुणों को धारण कर कर मेरे हिसाब किताब चुकतू कर रहा है। तो देखो वो आत्मा की सोच कितनी बड़ी है कि वो सामने से विघ्न आ रहा है, लेकिन उस विघ्न को विघ्न नहीं समझ रहा, उसको पेपर समझ रहा है और उस विघ्न को भी धन्यवाद कर रहा है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जब आत्माएं आपके सामने विघ्न बन के आएगी ना, तो उनको विघ्नधारी नहीं समझो, उनको ये समझो कि वो हमारे शिक्षक बन के आए हैं, कुछ ना कुछ हमको सिखाने के लिए आए हैं। 4 महीने पहले हमने गाड़ी खरीदी थी, तो जैसे हमारे लिए तो वो विघ्न नहीं हुआ,
तो 4 महीने पहले जब गाड़ी खरीदी, हमको चलाने ही नहीं आई, हमने 3 बार गाड़ी ठोकी। तो हमको लगा ये क्या है, ये तो विघ्न है। और बात तो ऐसी हुई कि जब भी हम ठोकते ना तो हमारे संकल्प नहीं चलते पर दूसरों के संकल्प चल रहे थे। तो हम तो खुशी थे क्योंकि हमने तो ये डिसाइड किया था कि साधनों के आधार पर हमारी साधना नहीं होने वाली। तो सब कहते अरे ठुक गई गाड़ी। हाँ, और हमारी गाड़ी ऐसे खड़े भी रहती ना तो लोग उसके चारों तरफ गोल गोल घूम के देखते आज किधर से लगी। उस दिन हमने मधुबन में गाड़ी रिपेयर करके खड़ी थी, फिर भी हमने एक भाई को देखा, एक भाई हमारे गाड़ी के गोल गोल घूम रहे थे और चेक कर रहे थे कि सब ठीक है कि नहीं। तो कितने लोगों के संकल्प चल रहे थे। किसी ने हमसे पूछा 1 हफ्ते में आपकी गाड़ी 1 हफ्ता ही हुई और ठुक गई, कैसा लगा आपको? कैसा लगा मतलब? हमने कहा ठीक है, मैं ठुक गई तो ठुक गई, और देखो कितना कल्याण हो गया। जिस पत्थर को ठुकी वो पत्थर ही तोड़ दिया गया। जो कामा रिसोर्ट से आते हैं ना, हमने उधर हमारी गाड़ी ठोक दी थी। मतलब वो साइड दे रहे थे हम दूसरे को, तो हम बहुत ही साइड में हो गए। तो थोड़े दिन के बाद सब आके बोलने लगे अरे बाप रे कितना योग का पावर है, देखो पत्थर ही टूट गया। यानी कि वो ब्लास्ट करके वो पत्थर ही तोड़ दिया गया। तो हमने कहा देखो कितना कल्याण है। तो बाबा ने और एक बात कही है खुश रहने के लिए कि अकल्याण के पीछे भी कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए कोई भी परिस्थिति हमको दुखी ना करे। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ हमने पकड़ा है ना। तो हम ब्राह्मणों का अकल्याण हो नहीं सकता। एक बार एक माता बाबा के पास आई और बहुत रो रही थी, और उसने बाबा से कहा कि बाबा मेरे से बहुत गलती हो गई, पश्चाताप हो रहा है मुझे। क्या हो गया था? उसके घर में आग लग गई थी, और फिर उसने क्या किया, उसके 2 बच्चे थे, 2 बच्चे गिर गए और आग इतनी लग गई कि उसके पैर जलने लगे। तो उस माँ ने क्या किया, वो माँ अपने बच्चों पर खड़े हो गई अपने आप को बचाने के लिए, और अंत में वो माँ बच गई और बच्चों ने शरीर छोड़ा। और उसके बाद वो इतनी दुखी थी, फिर उसके बाद उसको ज्ञान मिला। तो फिर बाबा ने उसे कहा कि अगर वो नहीं होता ना तो ये भी नहीं होता। तो अकल्याण के पीछे भी कल्याण छुपा हुआ है। अगर वो नहीं होता तो तुम ज्ञान में भी नहीं आती। तो कितनी बड़ी परिस्थिति है ये। अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर हमारा कोई संबंधी बहुत बीमार पड़ जाए और हम उसके पीछे कोई कल्याण ढूंढे, इसलिए बाबा बोलते हैं ना अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है। ऐसे हमारे जीवन में हुआ। हम ज्ञान में कैसे आए? तो कुछ सालों पहले हम तो सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारे पिताजी बीमार हो गए और वो कोमा में चले गए। और फिर हमने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर उनको देख रहे थे, हमने उनसे बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि अगर मेरे पापा ठीक नहीं हुए ना तो भगवान से विश्वास उठ जाएगा हमारा, और हम समझेंगे इस सृष्टि पर भगवान है ही नहीं। ये आप मान लो, अगर हमारे पिताजी ठीक नहीं हुए मतलब यही है डेफिनेशन कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो ऐसा नहीं होता। हम ऐसे बोल दिया उनको। और फिर कुछ सालों के बाद हमको ज्ञान मिला, हमको कर्मा फिलॉसफी के बारे में पता चला कि कैसे हिसाब किताब होते हैं। और फिर हमको समझ में आया कि देखो जो हुआ उसके बाद हम ज्ञान में आए। और 2 साल के बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो जब उनका डेड बॉडी हमारे सामने था तब हमको आंसू भी नहीं आ रहे थे। तब हमारी फैमिली सोच रही थी कि हमको आंसू क्यों नहीं आ रहे, ये तो पत्थर बन गई। लेकिन हमें तभी बहुत ज्ञान था उस टाइम कि बाबा ने समझाया था ना कि रोना नहीं है, अगर आप रोएंगे तो फिर वो चीज़ें वो आत्मा को जाती है, तो इसीलिए रोना नहीं है। तो हम ये सोचते सोचते आगे बढ़े कि शायद बहुत बड़ा अकल्याण हुआ कि पिताजी की ऐसी हालत हो गई, लेकिन उसके बाद हम ज्ञान में आए। तो हम दूसरे के अनुभव सुनते सुनते फिर हमने अपना भी अनुभव उसमें जोड़ा कि हाँ इसीलिए हम ज्ञान में आए, अगर ये नहीं होता तो आज ये भी नहीं होता। तो इस तरह से है। ऐसे ही बहुत बार लाइफ में हुआ कि हमारी माता जी, हम जब यहाँ पे ज्ञान में आए तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार उन्होंने बोल दिया कि अपने माता पिता को दुखी करके वहाँ पे जाओगी ना तो हमेशा दुखी रहोगी, ऐसे कहा। लेकिन हमने उसका वाक्य उस टाइम तो थोड़ा लगा कि ऐसा अगर माता पिता बोल दे तो शायद सच्ची में हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि भगवान का हाथ पकड़ा है
तो खुशी का ही हाथ है ना। तो खुशी रहेंगे, तो सदा खुश ही रहना है। और बताइए, खुश रहने के लिए और क्या करना है? और खुशी की कब गायब होती है, और खुश रहने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं हम? सहज योगी बनना है, दूसरों के प्रति सहयोगी। सहयोगी, हाँ, जैसे हमने कहा ना, मददगार बनना है दूसरों के, तो खुश रहेंगे। और ऐसा कौन सा गुण धारण करेंगे? जैसे कल की मुरली का वरदान था, बाबा ने कहा कि सरलता। सरलता है तो समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति और सहन शक्ति बन जाती है। तो सरलता भी एक ऐसा गुण है जो हमको खुश रखता है। जो आत्मा बहुत रिजिड है ना अपने बिहेवियर में, वो खुश नहीं रह पाती, क्योंकि फिर वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऐसे स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं बन पाते। इसलिए सरलता मतलब फ्लेक्सिबल, इसलिए खुश रहो। ऐसा नहीं है, अगर योग में कहीं कहीं हम देखते हैं, योग में कोई कोई भाई बहनों को वही जगह चाहिए योग में बैठने की, और वो नहीं मिलेगी तो ना खुश। इसलिए उस दिन हम बता रहे थे, उस दिन हम कुटिया में बैठे थे, तो एक भाई आए, ऐसे किया उन्होंने हमको, तो हम भी उठ के चले गए। तो हमने सोचा कि कितनी रिजिडिटी है ना। लेकिन फ्लेक्सिबल रहना है कि ठीक है, यहाँ प्लेस नहीं मिली तो वहाँ पर, तो नहीं तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी ना। तो जैसे कि फैन चल रहा है, फैन नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इतनी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सरल रहना है, आज कुछ मिल रहा है, कल कुछ नहीं रहेगा, तो भी सरल रहना है। उस दिन बाबा की मुरली में एक वाक्य था, साकार मुरली में, कि ईश्वर की संतान होके अपने आसुरी कर्मों से डरना चाहिए। तो ईश्वर की संतान होके आसुरी कर्म करने से डरना चाहिए। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो वो हमको खुशी देंगे, तो वो हमको सुख देंगे। तो श्रेष्ठ कर्म क्या क्या होंगे वो बताइए, कैसे कैसे हम श्रेष्ठ कर्म करें? दूसरों को ज्ञान सुनाकर, और किसी को मन से भी नहीं दुख देना, किसी को संकल्प से भी दुख नहीं देना, है ना। किसी की सफलता हो रही है और हम उस पर ईर्ष्या करें, तो ये मन से दुख देने की बात हो गई। हमारे गंदे वाइब्रेशन, है ना, उस तक पहुंचेंगे, तो ये भी श्रेष्ठ कर्म तो नहीं हुए। और दूसरों को रिगार्ड देना, हाँ, कल की मुरली में बाबा ने कहा ना कि बड़ों को रिगार्ड देना है, जो अच्छा समझाते हैं उनको रिस्पेक्ट करनी है, फॉलो करना है। तो और क्या होंगे श्रेष्ठ कर्म? सबको सम्मान देना, सबको रिगार्ड देना। और हाँ, कमजोर संकल्प भी वातावरण में नहीं फैलाने। जब हम चिंता करते हैं, जब हम व्यर्थ सोचते हैं, तो वही तरंगे वातावरण में फैलती है और हम उसके भागीदार बनते हैं, तो बोझ हम पर ही चढ़ता है। तो ये कोई श्रेष्ठता तो नहीं हुई ना। तो वही चीज हमारे पास वापस आएगी। अगर हम दुखी है, अगर हम व्यर्थ में है, अगर हम कमजोरी में है, तो फिर वही वातावरण में फैलेगा और वही हमारे पास वापस आएगा। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ संकल्प। हम पेशेंट्स को भी समझाते हैं कि हमेशा खुशी वाले और पॉजिटिव संकल्प ही करो। एक पेशेंट हमारे पास आया और सारे टेस्ट करा रहा है, उसको लग रहा है उसको थ्रोट का कैंसर हो गया, बस कराते ही जा रहा, कैंसर हो गया ये सोच के। तो फिर एंड में हमको उसको बोलना ही पड़ा कि अगर और ज़्यादा सोचा ना तो सचमुच हो ही जाएगा, क्योंकि अब तक तो नहीं है आपको, तब तक आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? सारे टेस्ट कर लिए उनके, सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। इसलिए बाबा ने का गीत है ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, है ना, और वैसा ही फल पाओगे। हमारे एक रिलेटिव का कोई ऑपरेशन था, उनका किडनी का ऑपरेशन था, किडनी निकालने वाले थे, तो उनको पता था बहुत दर्द होता है। तो हमने 3 दिन पहले ही उनकी काउंसलिंग चालू हुई कि दर्द तो होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब लोगों को दर्द होता है ना, बस मुझे वही टेंशन है। तो मैंने कहा आप एक संकल्प करो कि आपको दर्द नहीं होगा, और हम रोज उनको 3 दिन तक कॉल करते रहे और हमने उनको बताया कि आपको दर्द नहीं होगा, आप सच में अच्छा सोचो तो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं कि जो सोचते, ऐसे प्लेसिबो वाली रिसर्च होती है, जैसे कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके बाल निकल जाते हैं, है ना, सब जानते हैं, सब हाँ बोलते हैं
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, ठीक है ना। तो जैसे कि रिसर्च की गई थी एक बार, पेशेंट्स को लिटाया गया और उनको बोला गया कि कीमोथेरेपी की ड्रग जा रही है, और वो एक्चुअली ग्लूकोज की बोतल जो होती है ना वो जा रही थी, और देखा गया कि वो उसके सचमुच बाल झड़ गए। तो हमारी सोच का कितना असर पड़ता है, जबकि उसमें वो नहीं था। ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं ड्रग्स पर। किसी को नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, किसी को ड्रग दिया जाता है, और उसका इफेक्ट ना पब्लिक पर देखा जाता है। तो हमने उन रिलेटिव की भी काउंसलिंग की कि नहीं होगा आपको दर्द, नहीं होगा आपको दर्द, आप बस ऐसे ही सोचो कि ज़रूरी नहीं कि आपको होगा। तो फिर ऐसे ही हुआ कि उनका दर्द बहुत कम था। जो फर्स्ट डे था ना, बस वही थोड़ा उनको दर्द था, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक और बिल्कुल अच्छे से घर पे आई। तो डॉक्टर को भी अच्छा लगा कि मतलब पेशेंट कितना स्ट्रांग है। तो यही बात है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो सदा खुश रहना है ना। सुख शांति, जैसे कल संडे को सुशील भाई ने कहा ना, ओम शांति और सुख शांति। तो बस खुश रहना है और खुशी बांटनी है, ठीक है। ओम शांति। तुमको
दिल ये चाहता है, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हाथों गोवर्धन हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
इतना हमें है धरना, हम भी तुम्हारे सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे। फलक से हम यही गा रहे, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान। से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से